खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है। हजूर, आजकल हम देखते हैं कि शराब, सिगरेट और ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, बहुत आम है और ओपन। और बाज़ दफ़ा ये भी पता चलता है कि हमारे नौजवान अपने दोस्तों को देख के इस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने नौजवानों को इस चीज़ से किस तरह दूर रख सकते हैं? और जब पता चले कि कोई इस्तेमाल करता है तो हम इसको उनको इस चीज़ से कैसे बचा सकते हैं? जहाँ तक सिगरेट का सवाल है, सिगरेट तो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ की सोसाइटी का सवाल नहीं है। पहले वहाँ देहातों में भी हुक्का इस्तेमाल होता था। और जहाँ तक सिंपल तंबाकू पीने का और हुक्का हुक्का पीने का और सिगरेट पीने का सवाल है, वो तो एक नॉर्मल वहाँ चीज़ है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसको नापसंद फरमाया है, लेकिन हराम नहीं करार दिया। लेकिन साथ जब ये सिगरेट के अंदर आप थोड़ा सा पाउडर डाल लेते हैं या शीश डाल लेते हैं या कोई और ड्रग डाल देते हैं जिससे एडिक्शन ज़्यादा होती है, वो चीज़ें मना है। ठीक है। और यहाँ क्योंकि खुली सोसाइटी है, ये इनका इनका नज़रिया ये है, इनका आर्गूमेंट ये है कि जी जब हम फ्री सोसाइटी में इसको करेंगे तो बुराई कम फैलेगी, इसलिए यहाँ पीने दो। हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में, फ़लाँ जगह राउंड अबाउट पे स्क्वेयर्स में जाओ तो वहाँ बैठे नशे कर रहे होते हैं लड़के, नौजवान भी और बूढ़े भी हैं। तो इसलिए इनको दे दो, उसकी देखा देखी इनको भी आदत पड़ जाती है। फिर स्कूलों में लोग नशा ले आते हैं, वहाँ से इनको आदत नौजवानों को पड़ जाती है। तो ये तो घरों वालों का काम है ना, शुरू से ही तरबियत करना, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बचपन से ऐसी तरबियत करें कि हमने इस माहौल से बचना है, इन बुराइयों से बचना है, बच्चों को बचा के रखें, वालिदैन बचा के रखें। अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो बच्चा कहेगा अच्छा बाप मेरा सिगरेट पी रहा है तो मैं तो थोड़ा सा पाउडर डाल के भी सिगरेट पी लूँ तो कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इन मुल्कों में। तो तरबियत की ज़रूरत है बड़े बचपन से ही, शुरू से ही। इसलिए शुरू से तरबियत करनी पड़ेगी। ठीक है। और बताना पड़ेगा इसके नुकसानात क्या हैं, और इससे बहुत सारी बुराइयां भी पैदा होती हैं। फिर शराब है, इसके नुकसानात क्या हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इसको मना फरमा दिया। और इसके इससे नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। पहले अगर मुसलमानों में जब तक शराब बैन नहीं हुई थी तो बाद मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी गलत किस्म की बातें कर जाया करते थे। जब ऐसी बातों के वाक़यात हुए तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बैन है, ये तुम्हें नशे में ना तुम्हारे होशो हवास कायम नहीं रहते और तुम रसूल की इज़्ज़त नहीं सही करते। तो जब शराब पीने वाला होगा या नशा करने वाला होगा, ना वो सही इबादत कर सकता है अल्लाह की, ना वो लोगों के हक़ अदा कर सकता है। फिर अगर पैसे नहीं हैं तो फिर वो घरों में बच्चों को फिर चोरियों की भी आदत पड़ जाती है। बाप के पैसे चुरा लिए, माँ के पैसे चुरा लिए, बहन भाइयों के निकाल लिए, ठीक है, नशा पूरा करने के लिए। तो ये तो तरबियत शुरू से करनी पड़ेगी कि ये इन मुल्कों में ये बुराइयाँ हैं, हमने इनसे बच के रहना है। और हमने ना सिर्फ इनसे बच के रहना है बल्कि इनकी इस्लाह करनी है और इनको रियलाइज़ कराना है कि ये बुराइयाँ हैं। अब बाज़ जगहों पे ये रियलाइज़ करने भी लग गए हैं। अब यहाँ भी जब खुले हैं, लॉकडाउन खुला है तो उन्होंने शराब की इजाज़त जब दी है बाज़ जगहों पे मुल्कों में, तो उन्होंने ये कहा कि इससे ज़्यादा शराब नहीं पी सकते या फ़लाँ किस्म की शराब से ज़्यादा नहीं पी सकते, उसका नशा कम है। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन इन्होंने भी लगानी शुरू कर दी है, रियलाइज़ कर लिया। फिर ड्राइविंग करते हुए कहते हैं शराब नहीं पी सकते, इसका मतलब आदमी सेंसेस में रहता ही नहीं, तभी तो ये बना है चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ें बचपन से भी बच्चों को समझानी शुरू कर दें, तरबियत करें तो ठीक हो जाएगा।